हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपके लिए लाए हम 12th फाउंडेशन के लिए, क्लास 12th बोर्ड के लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज केमिकल काइनेटिक्स। उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ये केमिकल काइनेटिक्स 12th में तो आपको काम आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जाम में, साथ के साथ में आप जेईई मेंस, एडवांस, नीट वगैरह जो एग्ज़ाम देंगे कंपटीशन में, उसमें भी इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। बहुत आसान है, बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो ये बिल्कुल आप कंटिन्यूटी में आप पढ़िए। हम सारे लेक्चर वाइज अब आपको जो है पूरा 1 बाय 1 पढ़ाएंगे कि फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ना है, सेकंड लेक्चर में क्या पढ़ना है। जितने लेक्चर होंगे कंटिन्यूटी में अब आपके आते जाएंगे। तो सबसे केमिकल काइनेटिक्स, नाम से क्या समझते हैं? काइनेटिक्स मीन्स स्पीड, किसी रिएक्शन की स्पीड का पता करना, रेट का पता करना, उसकी स्टडी की ब्रांच को क्या बोलते हैं हम? केमिकल काइनेटिक्स। क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? 2 टाइप की रेट होती है जेंटलमैन, एक एवरेज रेट होती है और एक इंस्टेंटेनियस रेट होती है। यदि किसी लॉन्ग इंटरवल, लॉन्ग टाइम पीरियड में हम रेट निकालते हैं तो उसको बोलते हैं हम एवरेज रेट। और किसी रिएक्शन में किसी इंस्टेंट पर, किसी इंस्टेंट टाइम पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर यदि हम रेट निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? इंस्टेंटेनियस रेट। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कितना टाइम हमारा चेंज हुआ, रेट इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। कितने समय में कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ। फॉर ए स्मॉल टाइम पीरियड यू कैन से दैट रेट इज इक्वल टू डी सी बाई डी टी। रेट इज इक्वल टू व्हाट? डी सी बाई डी टी। यहां से क्वेश्चन आएगा बच्चों, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, आता है रेट इक्वेशन लिखने के लिए। रेट इक्वेशन कैसे लिखा जाता है? रेट इक्वेशन किसी रिएक्शन के लिए, रेट इक्वेशन समझिए। सपोज यू हैव ए रिएक्टेंट एंड पी प्रोडक्ट। इसका रेट इक्वेशन लिखना है। रिएक्टेंट जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट का रेट जो है डिसअपियर होगा और प्रोडक्ट का जो रेट होगा वो अपीयर होगा। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस का मतलब डिसअपियरेंस हो रहा है, घट रहा है, डी ए अपॉन डी टी। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू टाइम। Similarly, rate of appearance of P is equal to product plus sign means rate बढ़ रहा है, dP अपॉन dt। जेंटलमैन, जो रेट का ओरिजिनल फॉर्मूला होता है, रेट इज इक्वल टू होता है रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट की पावर ऑर्डर। रिएक्टेंट की पावर ऑर्डर। एक नई टर्म आ गई आपके दिमाग में, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इज द एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी। थ्योरेटिकली देख के नहीं बताया जाता है। तो ऑर्डर क्या होता है ये अभी जस्ट आने वाला है। आप यहां समझिए, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट की पावर ऑर्डर। तो यहां से क्या आएगा? रेट इज इक्वल टू आएगा इस रिएक्शन के लिए, रेट कांस्टेंट मान लो K है, रिएक्टेंट मान लो A है, ऑर्डर कुछ भी मान लो, सपोज M मान लिया हमने। रेट इज इक्वल टू K A रेज टू दी पावर M। तो यहां पे हमने रेट इज इक्वल टू ये लिखा है, तो इट इज इक्वल टू व्हाट? K A रेज टू दी पावर M। रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट की पावर ऑर्डर इज इक्वल टू व्हाट? K। बच्चे क्या करते हैं, इसमें P की पावर कुछ लिख देंगे। मैंने कहा जब आपको रेट लिखना होगा तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट की पावर, रिएक्टेंट लेना है, A रेज टू दी पावर M। सपोज दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इक्वेशन नंबर 2।
यहाँ से गौर से देखें तो ये दोनों वैल्यू सेम है, तो यहाँ से ओवरऑल रेट इज इक्वल टू पूरी रिएक्शन के लिए आ गया रेट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू प्लस डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर एम। ये इस रिएक्शन का रेट इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन लेते हैं कोई और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। सपोज यू हैव द रिएक्शन ए प्लस बी टू गिव्स सी प्लस डी। इसका आपको रेट इक्वेशन लिखना है। क्या लिखेंगे बेटा, रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी ओवर डी टी इज इक्वल टू प्लस डी सी ओवर डी टी इज इक्वल टू प्लस डी डी ओवर डी टी इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के, रिएक्टेंट क्या है ए रेज टू दी पावर मान लो m, दूसरा रिएक्टेंट बी रेज टू दी पावर मान लो n। ये इसका रेट इक्वेशन हो गया आपका। और समझें आप, सपोज यू हैव द रिएक्शन ए ए प्लस बी बी गिव सपोज सी सी प्लस डी डी। क्या स्मॉल ए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैपिटल ए, स्मॉल बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैपिटल बी, स्मॉल सी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैपिटल सी, एंड स्मॉल डी आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैपिटल डी। यहां से रेट इज इक्वल टू आएगी बेटा, जब आपको रिएक्शन में मोल दिए जाएं और रेट निकालना है तो उसको 1 में लेके आना है। ये आएगा माइनस 1 ए मोल 1 में डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 बी डी बी ओवर डी टी इज इक्वल टू प्लस 1 सी डी सी ओवर डी टी प्लस 1 डी 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 ओवर डी टी इज इक्वल टू के ए रेज टू दी पावर व्हाट। आप सोचोगे इसकी पावर ए लिख दें, बी की पावर स्मॉल बी लिख दें, गलत है। ये जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता है इससे ऑर्डर का कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ से आएगा के ए रेज टू दी पावर ए एंड बी रेज टू दी पावर बी, ए रेज टू दी पावर ए एंड बी रेज टू दी पावर बी। ये हमारा इसका रेट इक्वेशन हो गया, नोट कर लीजिए। कोई भी रिएक्शन आ जाए आपके पास में उसके लिए आप रेट इक्वेशन लिख सकते हैं। अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। और एग्जाम्पल देते हैं आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आईआईटी में एक बार क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, N2 + 3H2 gives 2NH3, राइट द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। करिए, रेट इक्वेशन कैसे लिखे जाएंगे, देखो रेट इज इक्वल टू माइनस dN2/dt इज इक्वल टू माइनस 1/3 dH2/dt इज इक्वल टू प्लस 1/2 dNH3/dt ये इसका रेट इक्वेशन है। अब यहाँ से आपको पूछा जा सकता है, किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का वैल्यू पूछा जा सकता है। जैसे मान लो कहें कि इस रिएक्शन के लिए आप इसकी वैल्यू बताओ, प्लस dNH3/dt की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो यदि आपको ये वैल्यू निकालना है तो इस 2 को हटाना पड़ेगा। तो 2 को हटाने के लिए थ्रू आउट क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको रिएक्शन को। तो dNH3/dt आ जाएगा -2 dN2/dt इज इक्वल टू -2/3 dH2/dt। ये यहाँ से आपका रेट इक्वेशन आ गया। और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज you have suppose SO2 + ½ O2 gives SO3। या चलो यहाँ से और एक वैल्यू निकाल के दिखा दें आपको और क्लियर कर दें, और क्लियर हो जाएगा। सपोज कहें आपको -dH2/d2 की वैल्यू निकालो इसमें से, इस रिएक्शन के लिए। तो ये वैल्यू चाहिए तो 3 को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करो -3 dN2/dt और ये कितना हो जाएगा +3/2 dNH3/dt। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई आपकी, यहाँ से -dH2/dt
dt की वैल्यू यहां से आ गई। और एक क्वेश्चन लेते हैं जरा, SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3। इसका रेट इक्वेशन लिखिए जरा, क्या होगा? रेट इज इक्वल टू माइनस DSO2 बाई dt इज इक्वल टू, ऊपर का नीचे आएगा तो नीचे का ऊपर चला जाएगा, प्लस माइनस रिएक्टेंट है माइनस 2 DO2 बाई dt इज इक्वल टू प्लस DSO3 बाई dt। ये इसका रेट इक्वेशन है। अब यदि आपसे कोई कहे कि भाई DO2 माइनस DO2 बाई dt की वैल्यू यहां से बताओ, माइनस DO2 बाई dt की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए बताइए, क्या होगा बताइए आप। यानी इस 2 को हटाना है, इस 2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से थ्रू आउट डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 1/2 DSO2 बाई dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा प्लस 1/2 DSO3 बाई dt। तो इट इज अ सिंपल मेथड टू राइट द रेट इक्वेशन फॉर एनी गिवन केमिकल रिएक्शन। नोट कर लीजिए। नाउ आगे की बात आपको बताते हैं। क्वेश्चन आता है रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है बच्चों द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। मॉलिक्यूलरिटी ऑलवेज विल बी पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर का मतलब होता है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज कंसंट्रेशन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या लिख सकते हैं इसको? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज कंसंट्रेशन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल रेट डिटरमाइन करने में यूज होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दूसरा स्टेटमेंट इसका ये कह सकते हो, और द नंबर इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द concentration term to determine the rate of reaction. Sum of concentration term to determine the rate of reaction. इसका मतलब ये है बेटा, एग्जाम्पल मान लो किसी रिएक्शन का आपका रेट ये है, रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर अल्फा, बी रेज टू द पावर बीटा, सी रेज टू दी पावर गामा। मान लो ये आपके पास में कोई रिएक्शन है और कहा जाए साहब इसका ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। नोट करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन आपको अक्सर मिलेगा, हर एग्जाम में मिलेगा, आईटी में भी मिलेगा, मेडिकल में मिलेगा। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। Order of reaction is the experimental determined quantity कहने का मतलब ये बेटा, किसी रिएक्शन को देख के उसका ऑर्डर नहीं बताया जा सकता। जब तक आपके पास में एक्सपेरिमेंटल डाटा नहीं दिए हैं, यू कांट डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। या तो आप रिएक्शन का ऑर्डर याद कर लो तो अलग बात है, अदरवाइज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से ही आपको ऑर्डर निकलता है। दूसरा पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी पॉजिटिव वैल्यू कॉमा नेगेटिव वैल्यू कॉमा फ्रैक्शनल वैल्यू एंड जीरो। जबकि मॉलिक्यूलरिटी में मैंने बताया इट ऑलवेज विल बी
पॉजिटिव इंटीजर। मॉलिक्युलरिटी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती है। ऑर्डर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। तीसरा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, मान लो बेटा कोई रिएक्शन हो रही है ए से बी, सपोज इसका ऑर्डर 1 है, तब आप इसको यदि मान लो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा? गलत है। क्या इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दें? नहीं होगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या ऑर्डर 4 हो जाएगा? नहीं होगा। कहने का मतलब ये जो स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1 2 3 4, इस पे ऑर्डर डिपेंड नहीं करता है, इससे ऑर्डर का कोई भी लेना देना नहीं है। इसी वजह से तो हम रिएक्शन का ऑर्डर जो है रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते, बिकॉज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी। 3 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी होती है ऑर्डर। दूसरा पॉइंट क्या बताया हमने? इट मे बी पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू, जीरो, जबकि मॉलिक्युलरिटी ऑलवेज विल बी पॉजिटिव इंटीजर। और तीसरा पॉइंट क्या बताया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है वो रिएक्टेंट के स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता है। चौथी बात, फोर्थ पॉइंट, चौथी बात यह है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ग्रेटर देन 3 आर वेरी रेयर। 3 से ज्यादा रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो बहुत ही रेयर में होता है, उसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। क्यों? बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स मोर देन 3 साइमल्टेनियसली इज वेरी लो। किसी रिएक्शन में 3 से अधिक मॉलिक्यूल के आपस में जो टकराने की, कॉलिजन की जो संभावना होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो बहुत ही कम होती है। इस वजह से बच्चों याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आईआईटी एडवांस में, जेईई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन कि किसी रिएक्शन के ऑर्डर 3 से ज़्यादा होने की संभावना कम क्यों होती है? उसका कारण यह है कि 3 से अधिक मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड किसी रिएक्शन में जनरली नहीं होते हैं। इस वजह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो जनरली होती है वो 3 तक होती है, 0 1 2 3। माइनस में हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है, बट 3 से ज़्यादा जनरली नहीं होता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन अभी मैं आपको लेक्चर के एंड में आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। पहले आप इसका सारा पार्ट समझ लीजिए। अब क्वेश्चन आता है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसके लिए बेटा आपको 2 मेथड बताएंगे हम। एक मेथड तो बताएंगे जिन बच्चों को बोर्ड का एग्जाम देना हो 12th का, उनके लिए बताएंगे, क्योंकि बोर्ड में आपको लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझाना पड़ेगा। और एक मेथड उन बच्चों के लिए बताएंगे जो आईआईटी और मेडिकल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, जेईई मेंस, एडवांस और नीट का पेपर देंगे, उनके लिए बताएंगे, क्योंकि वहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो पहले हम कंपटीशन वाला बता देते हैं, फिर बोर्ड वाला बताएंगे। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। पहला पॉइंट, इफ कंसंट्रेशन इज डबल्ड and rate is increases by 2 times, then reaction will be of first order। यदि हम किसी रिएक्शन में कंसंट्रेशन को दुगना कर दें और रेट भी दुगना हो जाए, इसका मतलब ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट होगा। दूसरा पॉइंट, इफ कंसंट्रेशन इज डबल्ड and rate is increased by 4 times, then reaction will be of second order।
यदि कंसंट्रेशन को दुगना कर दें और रेट हमारा 4 गुना बढ़ जाए तो हमारा ऑर्डर क्या होगा, सेकंड ऑर्डर होगा। तीसरा पॉइंट, इफ कंसंट्रेशन इज डबल्ड and rate is increased by 8 times, then reaction will be of third order। क्या बताया हमने, कंसंट्रेशन को दुगना कर दें और रेट भी दुगना हो जाए तो ऑर्डर फर्स्ट, कंसंट्रेशन को 4 गुना कर दें, रेट भी 4 गुना हो जाए, ऑर्डर फर्स्ट, कंसंट्रेशन को 100 गुना कर दें, रेट भी 100 गुना हो जाए, ऑर्डर फर्स्ट, कंसंट्रेशन को दुगना कर दें और रेट 4 गुना हो जाए तो ऑर्डर सेकंड, कंसंट्रेशन दुगना कर दें, रेट हमारा 8 गुना हो जाए, ऑर्डर थर्ड। ये डायरेक्ट मेथड है कंपटीशन के लिए। अब हम आपको वो तरीका बताएंगे जो ऐसा मेथड जो कभी फेल नहीं हो सकता। इसमें सीधे सीधे आएगा तो डायरेक्ट निकल जाएगा, लेकिन फिर जब आपके पास में मान लो 2.5 गुना बढ़ जाए, 2.25 गुना बढ़ जाए, 2.25 गुना बढ़ जाए, इस तरह से यदि आएगा तो फिर उस केस में मैथमेटिक्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो सेकंड मेथड वो बता रहे हैं जो कभी फेल नहीं होता है और बोर्ड में वही काम आएगा। तो लिखिए, मैथमेटिकल मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मैथमेटिकल मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके लिए हम आपको एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझाएंगे, एक न्यूमेरिकल हम दे रहे हैं आपको, उसके थ्रू आपको समझाएंगे। तो आपको बताना है कि इसका ऑर्डर, हाँ बच्चों ये बुकलेट है आपके लिए, ये PDF फॉर्म में मिलेगी आपको। देखो इसका मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको मैथमेटिकल तरीके से ऑर्डर निकालना है। क्वेश्चन ये है, फॉलोइंग डाटा आर गिवन फॉर द रिएक्शन Cl2 + NO टू गिव्स NOCl। इसके लिए कुछ डाटा दिए हैं, एक्सपेरिमेंट दिया है 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 एक्सपेरिमेंट दिए हैं। इसमें Cl2 का कंसंट्रेशन दिया है, NO का कंसंट्रेशन दिया है और रेट दिया है। Cl2 का कंसंट्रेशन दे रखा है 0.05, 0.15, 0.05, NO का 0.05, 0.05, 0.15, इसका 1 × 10⁻³ -3, 3 × 10⁻³ 9 × 10⁻³ ये आपके पास में डाटा दिए हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप ऑर्डर बताइए इस रिएक्शन का विद रेस्पेक्ट टू Cl2 एंड विद रेस्पेक्ट टू NO। Cl2 और NO के रेस्पेक्ट में आपको ऑर्डर बताना है। तो देखिए अब मैं आपको सिखाता हूं, पहले मैथमेटिकल तरीका फिर डायरेक्ट मेथड बताऊंगा। लेट रेट इक्वेशन इज दिस वन, रेट इज इक्वल टू K Cl2⁴ NO⁴B। क्योंकि अभी हमने बताया था रेट इज इक्वल टू क्या था, जनरल फॉर्मूला, रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट की पावर ऑर्डर। Cl2 का ऑर्डर A मान लिया हमने, NO का ऑर्डर B मान लिया। क्या करोगे बच्चों, ये आपके पास में जो एक्सपेरिमेंटल डाटा दिए हैं 1 बाई 1 आप उसमें पुट करते चलो, पुट करके इक्वेशन फॉर्म कर दो। पहला देखो, पहला रेट ये है, ये बनाया 1 × 10⁻³ इक्वल टू K। Cl2 कितना है 0.05, NO कितना है 0.05, पावर B, इसकी पावर A, पहला इक्वेशन। अब ये दूसरा डाटा उठा के उसमें रखिए, इसका रेट है 3 × 10⁻³ इक्वल टू K, ये है 0.15, पावर A 0.05⁻⁵, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब तीसरा रखिए, थर्ड वाला दिस वन, इसका रेट ये है 9 × 10⁻³ इक्वल टू K। एक्स ए दिया है, इसमें Cl2 दिया है 0.05, पावर A, और NO दिया है 0.15, पावर B, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये 3 इक्वेशन हमारे पास फॉर्म हो गई। इन तीनों इक्वेशन को सिंपल मैथमेटिक्स से अप्लाई करके सॉल्व करके ए और बी फाइंड आउट कर देना है। देखो मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड को आप डिवाइड कर दो, बहुत आसान है। डिवाइड करेंगे तो बेटा ये कैंसिल हो गया, देखो ये बचा 1/3, K से K कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ये क्या बचा 1/3 A। इसकी पावर कितना है यहाँ 1, पावर को कंपेयर कर दो, A इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। A का मतलब ऑर्डर ऑफ Cl2, Cl2 का ऑर्डर कितना आ गया 1 आ गया।
अब क्या करेंगे, आपको बी निकालना है। आप फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड कर दो, फर्स्ट और थर्ड को। देखो यहाँ ये कैंसिल हो गया तो 1/9 बचा है, इक्वल टू ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 1/3, ये कैंसिल हुआ इससे 1/3 रेज टू दी पावर b। तो 1/3 इसको लिख सकते हो 1/3 रेज टू दी पावर 2, 1/3 रेज टू दी पावर b। पावर को कंपेयर कर दो, b इक्वल टू कितना आ गया 2, b का मतलब पावर ऑफ NO। तो Cl2 का ऑर्डर कितना आया यहाँ पे, Cl2 का ऑर्डर बताइए 1, और NO का ऑर्डर कितना आया 2। Cl2 का ऑर्डर 1 आया बच्चों, और NO का ऑर्डर यहाँ पे 2 आया। ये आपको मैथमेटिकल तरीके से हमने ऑर्डर निकालना सिखाया। नाउ डायरेक्ट मेथड देखो, पहला और दूसरे इक्वेशन को कंपेयर करो, कंपेयर करें गौर से देखो। NO यहाँ पे कांस्टेंट है, दोनों वैल्यू सेम है। Cl2 यहाँ पे 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, 3 गुना हुआ है, और रेट भी कितना हुआ 3 गुना बढ़ा है। कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ाया, रेट भी 3 गुना बढ़ गया। ऑर्डर क्या हुआ बताओ, फर्स्ट। 100 गुना करने से 100 गुना हो जाए, 50 गुना 50 गुना हो जाए, और 3 गुना करने से 3 गुना हो जाए, तो ऑर्डर क्या हुआ फर्स्ट। तो Cl2 का ऑर्डर फर्स्ट आ गया, Cl2 का ऑर्डर कितना आ गया फर्स्ट आ गया। अब देखो आप ऐसा करो, जब आपने Cl2 निकाल लिया तो ऐसे डाटा आपको देखना है जिसमें Cl2 कांस्टेंट हो। यहाँ देखो ये Cl2 कांस्टेंट है, पहला और तीसरा देख रहे हैं हम, फर्स्ट और थर्ड। यहाँ देखो ये कितने गुना हुआ 3 गुना, पहला तीसरा, और ये कितने गुना हुआ 9 गुना। 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है तो 9 टाइम्स रेट बढ़ रहा है। तो 3 की पावर कितना हो कि 9 हो जाए, तो 3 की पावर जो 2 करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। तो NO का ऑर्डर कितना आ जाएगा 2। तो आपने देखा यहाँ Cl2 का ऑर्डर 2 हो गया, और NO का ऑर्डर Cl2 का ऑर्डर 1 हो गया, और NO का ऑर्डर 2 हो गया। अब यहाँ से पूछा जा सकता है बताओ इसका रेट एक्सप्रेशन क्या होगा। तो रेट एक्सप्रेशन लिखने का तरीका समझो। रेट एक्सप्रेशन लिखने को आ सकता है, रेट निकालने को आ सकता है। तो जब आपको रेट एक्सप्रेशन लिखना होगा तो कुछ नहीं करना है, इसी में a और b की वैल्यू पुट कर दो। रेट एक्सप्रेशन आ जाएगा रेट इज इक्वल टू k Cl2 रेज टू दी पावर 1 NO रेज टू दी पावर 2। ये रेट एक्सप्रेशन आ गया। अब कहा जाए साहब इसका आप रेट निकाल के बताओ क्या होगा, इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, रेट कैसे निकालेंगे मैथमेटिकली। तो देखो बेटा रेट इज इक्वल टू अभी आपने बताया k Cl2 रेज टू दी पावर 1 NO रेज टू दी पावर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे आप जो है ये इनमें से कोई वैल्यू उठा के रख दो, बट याद रखना पूरी रो रखनी। जैसे मान लो ये रखा, 3 रेट है, कौन सा रेट रखोगे कोई भी रख दो, बट जिसका रेट रखोगे उसी का कंसंट्रेशन आपको रखना है। ये रेट रखा है तो ये कंसंट्रेशन, ये रेट रखा है तो ये कंसंट्रेशन, ये रेट रखा है तो ये कंसंट्रेशन। तो क्या हो जाएगा बताओ, मान लो पहला रख रहे हैं हम रेट इज इक्वल टू के आप यहां से पहले रेट कांस्टेंट निकालो, के निकालो, रेट कांस्टेंट निकालो। तो देखो के की वैल्यू कितनी आएगी 1 × 10⁻³ हमने रेट रखा, के निकालना है। Cl2 कितना है 0.05 की पावर 1, NO कितना है 0.05 की पावर 2, कितना है यहाँ से बताओ बेटा, रेट कांस्टेंट निकालना है। उसके बाद आप किसी का भी रेट भी निकाल सकते हो यदि और अलग से कंसंट्रेशन डाटा दे दिया जाए। तो k = 1 × 10⁻³ अपॉन 5 × 10⁻² हो गया, ये इधर आ गया। तो कितना हुआ ये हुआ 5 × 10⁻² की पावर 2। k = कितना आया 1/5, 5 × 5 125, 10⁻³ ऊपर है, और ये प्लस हो गया -2, और ये प्लस हो गया -4 है, प्लस हो गया, कितना हो गया ये 10⁻³ हो गया ऊपर, 6 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव, 10⁻³ 10³ मीन्स 1000 अपॉन 125, कितना है ये 8 आ गया। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो आपको मैथमेटिकली किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालना आ गया, किसी का भी आपको रेट एक्सप्रेशन लिखना आ गया, और किसी के लिए रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट निकालना आ गया। यदि आपको अलग से कंसंट्रेशन डाटा दे दिए जाएं तो आप इसके लिए फिर क्या निकाल सकते हो, रेट भी निकाल सकते हो। कि पता है आपको कंसंट्रेशन डाटा रख दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, रेट मिल जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि जो रिएक्शन दी गई थी उसका ओवरऑल ऑर्डर कितना होगा। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ दी पावर, इसकी पावर Cl2 की 1 है और NO की 2 है, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा 1 + 2, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये आपने देखा किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर मैथमेटिकली और डायरेक्ट मेथड से किस तरह निकाला जाता है। एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू और आपको समझाने की कोशिश करते हैं
कि कैसे ऑर्डर निकाला जाता है किसी रिएक्शन के। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखा है, द फॉलोइंग डाटा आर फॉर द रिएक्शन A+B2 प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ए का दिया है, बी का दिया है, रेट दिया है। कैपिटल एम का मतलब मोलर, मोलर मीन्स मोल पर लीटर, ये मोल पर लीटर में, ये मोल पर लीटर में, रेट है मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ये 4 डाटा ये हैं, इसके 4 डाटा हैं, इसके 4 डाटा। निकालना क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए एंड बी। ए का ऑर्डर बताना है, बी का ऑर्डर बताना है। दूसरा है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तीसरा है कैलकुलेट रेट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर 0.2 मोलर एंड 0.35 मोलर रेस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करके दिखाना है। पहले मैथमेटिकल करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट तरीका बताएंगे। लेट रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू दी पावर ए एंड बी रेज टू दी पावर बी। ये हमने जनरल मान लिया। रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट की पावर ऑर्डर। अब क्या करेंगे, चारों इक्वेशन को रख के 1 बाय 1 आप यहां से इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए। तो देखो क्या आएगा, पहला फर्स्ट रेट इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू के 0.1 पावर ए 0.1 की पावर बी, पहला रख दिया हमने। सेकेंड वाला 1.6 10⁻³ इज इक्वल टू के 0.2 की पावर ए 0.2 रेज टू दी पावर बी। तीसरा रखा हमने 1 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू के, इसमें कितना है तीसरे में 0.5 इसका है, 0.1 इसका, 0.5 रेज टू दी पावर ए 0.1 रेज टू दी पावर बी। फोर्थ वाला 1 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू के, कितना 0.5 इसका है, 0.5 इसका। हाँ बच्चों, आपको यहां से वैल्यू निकालना है ए और बी का। ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे आप बताइए। यदि आप गौर से देखें, थर्ड और फोर्थ को डिवाइड कर दें, क्या होगा, इससे एक कैंसिल हो गया, पूरा 1 आया, इससे एक कैंसिल, इससे एक कैंसिल, ये क्या बचा 1/5 रेज टू दी पावर बी। 1/5 रेज टू दी पावर बी। यहां क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 1/5 रेज टू दी पावर 0, इसको लिख सकते हैं 1/5 पावर बी। 1/5 रेज टू दी पावर 0 का मतलब क्या है, 1। किसी की पावर यदि 0 होती है, किसी की पावर भी, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। पावर को कंपेयर कर दो तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 0 आ गई। बी की वैल्यू आप उठा के किसी भी रिएक्शन में पुट कर दो, या मान लो पहली रिएक्शन में हम पुट कर दें, तो देखते हैं जरा क्या वैल्यू आती है। यहां पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या ऐसा करिए, यदि इसकी वैल्यू 0 पुट कर देंगे यहां से, तो अभी आपको क्या नहीं, आप फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करिए, पहले फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करिए। फर्स्ट सेकंड को डिवाइड करने से देखो बेटा क्या आ रहा है, इसको लिख सकते हैं आप 16 इंटू 10⁻⁴, तो ये आ जाएगा 1/4। 1/4 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, इससे आया 1/2 पावर ए, ये आया 1/2 की पावर बी। बी की वैल्यू यहाँ 0 रख दो, इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर ए, 1/2 की पावर 0, ये वैल्यू हो गई 1। पावर को कंपेयर कर दो, ए इज इक्वल टू 2। तो क्या देखा आपने यहाँ, ए का ऑर्डर 2 आ रहा है, बी का ऑर्डर 0 आ रहा है। ए का ऑर्डर कितना है 2, बी का ऑर्डर 0 है। ये मैथमेटिकली देखा, आप डायरेक्ट मेथड देखो। डायरेक्ट मेथड देखने के लिए सबसे पहले आपको 0 ऑर्डर के लिए अप्लाई करना है। 0 ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि यदि आपने कंसंट्रेशन चेंज किया किसी रिएक्टेंट का और रेट ना बदला, यानी उसका कंसंट्रेशन रेट डिटरमाइन करने में यदि यूज नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसका ऑर्डर क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखो थर्ड एंड फोर्थ को कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रेट नहीं चेंज हो रहे हैं। यहां देखो बेटा, ये कांस्टेंट है, ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, बी को हमने कितने गुना बढ़ाया, 5 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, 5 गुना बढ़ाया, लेकिन रेट चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब बी का कंसंट्रेशन रेट डिटरमाइन करने में यूज नहीं हो रहा है। इसका मतलब बी का ऑर्डर क्या हो गया, 0, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं। बी का ऑर्डर 0 है। अब क्या करेंगे, जब बी का ऑर्डर 0 है तो बी से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसको बंद कर लीजिए। इस पूरे बी के कंसंट्रेशन रेट डिटरमाइन करने में यूज नहीं होगा, इसको बंद कर लो और फर्स्ट सेकंड को कंपेयर करो, इसको बंद रखिए। देखो ये 2 गुना हुआ, ये कितना हो रहा है, 4 गुना। 2 गुना करने से 4 गुना
इसका मतलब ऑर्डर क्या हुआ, सेकंड ऑर्डर। तो ए का ऑर्डर 2 आ गया और बी का ऑर्डर कितना आ गया, 0 आ गया। ये तो ऑर्डर आ गया आपका। तो रेट एक्सप्रेशन क्या हो गया, रेट एक्सप्रेशन यहां से आ जाएगा बेटा, रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर 2 एंड बी रेज टू द पावर 0। बी की पावर 0 मीन्स 1 हो गया। तो यहां से आ गया रेट इज इक्वल टू हमारा के ए रेज टू द पावर 2। अब कहा गया है साहब इसके लिए आप रेट कांस्टेंट निकालो, क्या होगा, के की वैल्यू निकालो। देखो भाई के निकाल के दिखाते हैं आपको। रेट हमारा यहां से आ गया के ए रेज टू द पावर 2। के की वैल्यू देखो, के इज इक्वल टू यहां से आया रेट अपॉन ए स्क्वायर। क्या बोला मैंने, कोई सा रेट रख दो, बट जिसका रेट रखोगे उसी का कंसंट्रेशन। मान लो पहला रख रहे हैं 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 अपॉन ए कितना है पहले में 0.1 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 10 की पावर -4 नीचे 10 की पावर -2 ऊपर जाके +2 हो गया। 4 इंटू 10 की पावर -2 आ जाएगा। बोलिए 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर -2 आपका के की वैल्यू आ गई। अब क्या पूछा है इसमें, अब आप निकालो रेट। रेट इज इक्वल टू देखो यहां से, फिर रेट इज इक्वल टू के की वैल्यू रखो 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर -2 और ए की वैल्यू दे रखी है अलग से इसमें 0.2 इंटू 0.2 कितना हुआ है 8 इंटू 10 की पावर -3। ये हमारा रेट आ गया। तो इट इज द सिंपल मेथड टू डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखिए, रेस्ट पार्ट आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपका तैयार कराएंगे। पूरे अच्छे से क्वेश्चन इसके लगाइए। अभी मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में इसके लेक्चर के एंड में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उन क्वेश्चन को आप लोग अप्लाई करिए। ठीक है, थैंक यू।